कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निधिवन में जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर भक्त ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के होश उड़ गए। वृंदावन, वह पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, जहां हर पेड़, हर पत्ती और हर हवा की सरसराहट में उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ की मिट्टी में राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां बसी हुई हैं। लेकिन वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जो सदियों से रहस्यों का केंद्र रहा है, निधिवन। निधिवन अर्थात खजाने का वन, जहां माना जाता है कि रात के अंधेरे में श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस वन में रात को कोई इंसान नहीं ठहर सकता। अगर कोई ठहरने की कोशिश करता है तो या तो वह पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि निधिवन के पेड़ दिन में सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात होते ही वे गोपियों के रूप में बदल जाते हैं। सुबह होने पर ये पेड़ फिर से झुके हुए मिलते हैं, जैसे थकान से लेटे हों। वन में बिखरी हुई तुलसी की मालाएं और चूड़ियां इस लीला की गवाही देती हैं। सदियों से यहाँ के पुजारी और भक्त इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन कभी इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन 2024 की कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी उस घटना की है जो नासा के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा से शुरू हुई और एक दिव्य चमत्कार में समाप्त हुई। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉ. राजेश शर्मा है। मैं एक भारतीय मूल का वैज्ञानिक हूं जो नासा में स्पेस रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता हूं। मैंने हमेशा विज्ञान और अध्यात्म के बीच के पुल को खोजने की कोशिश की है। मेरे दादाजी वृंदावन के रहने वाले थे और वे निधिवन की कहानियां सुनाते थे। मैं हंसकर टाल देता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। 2024 में नासा ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मिस्टिकल एनर्जी फील्ड्स ऑफ अर्थ। इस प्रोजेक्ट में हम पृथ्वी पर उन स्थानों की जांच कर रहे थे जहां असामान्य ऊर्जा फील्ड्स पाए जाते हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल या हिमालय की गुफाएं। एक दिन मेरे सहकर्मी डॉ. एलिजाबेथ ग्रे, जो अमेरिकी मूल की हैं, ने मुझसे पूछा, राजेश, क्या तुम्हें भारत में कोई ऐसा स्थान पता है जहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं? मैंने हंसते हुए निधिवन का नाम लिया। मैंने उन्हें पूरी कथा सुनाई, कृष्ण की लीला, गोपियों का नृत्य और रात को वन में प्रवेश की मनाही। उत्साहित हो गईं। यह परफेक्ट है। हम वहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर देख सकते हैं कि क्या वाकई कुछ होता है। नासा के अधिकारियों को यह आइडिया पसंद आया। हमने भारतीय सरकार से अनुमति ली। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक पहले हमारी टीम वृंदावन पहुंची। टीम में मैं, एलिजाबेथ, 2 अन्य वैज्ञानिक, डॉ. माइकल जॉनसन और डॉक्टर प्रिया मेहता और कुछ टेक्नीशियन शामिल थे। हमने निधिवन के चारों ओर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये कैमरे इंफ्रारेड, थर्मल इमेजिंग और हाई रिजोल्यूशन वाले थे, जो अंधेरे में भी सब कुछ कैद कर सकते थे। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया जो वन से थोड़ी दूरी पर था, ताकि हम लाइव फुटेज देख सकें। स्थानीय पुजारी और भक्त हमें चेतावनी देते रहे, साहब, यहां रात को कैमरा लगाना ठीक नहीं। भगवान की लीला को कैद करने की कोशिश मत करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन हम वैज्ञानिक थे। हमारा विश्वास डाटा पर था, न कि किंवदंतियों पर। जन्माष्टमी की रात आई। वृंदावन में उत्सव का माहौल था। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। लेकिन निधिवन शांत था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। रात के 12 बजे, जब कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव चरम पर था, हम कंट्रोल रूम में बैठे थे। कैमरे चालू थे। शुरुआत में सब सामान्य था। पेड़ हवा में हिल रहे थे, कुछ पक्षी उड़ रहे थे। एलिजाबेथ ने कहा, देखो, कुछ नहीं होता, शायद यह सिर्फ एक मिथक है। लेकिन तभी थर्मल कैमरे में कुछ असामान्य दिखा। वन के बीच में एक गर्मी का स्रोत उभरा, जैसे कोई आग जल रही हो, लेकिन बिना धुएं के। हमने झूम किया। वहां कोई नहीं था, लेकिन तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा रहा था। अचानक
कैमरा नंबर 3 में एक छाया दिखी। वह छाया एक युवक की लग रही थी जो बांसुरी बजा रहा था। यह क्या है? माइकल ने चिल्लाया। हम सब हैरान थे। छाया साफ हो गई। एक नीले रंग का युवक, मुकुट पहने, पीतांबर ओढ़े, बांसुरी बजाते हुए। उसके चारों ओर लड़कियां नाच रही थीं, उनकी साड़ियां चमक रही थीं। लेकिन यह सब थर्मल इमेज में था। सामान्य कैमरे में सिर्फ धुंधला सा दिख रहा था। यह हॉलुसिनेशन नहीं हो सकता, प्रिया ने कहा। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लीला शुरू हो गई। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोपियां नृत्य कर रही थीं। वन के पेड़ झुकने लगे जैसे वे भी भाग ले रहे हों। हमारी टीम में हलचल मच गई। एलिजाबेथ ने कहा, यह कोई ट्रिक नहीं है, हमने खुद कैमरे लगाए हैं। तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। कैमरा नंबर 1 जो वन के प्रवेश द्वार पर था, में एक स्थानीय भक्त दिखा जो गलती से रात को वन में घुस गया था। वह भजन गा रहा था, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गया। हम दौड़े, लेकिन जब हम पहुंचे वह होश में आ चुका था। उसने कहा, मैंने कृष्ण को देखा, वे नाच रहे थे, मेरी आंखें बंद हो गईं। सुबह हुई, हमने फुटेज चेक की। रिकॉर्डिंग में सब कुछ कैद था। कृष्ण की लीला, गोपियों का नृत्य और वह दिव्य प्रकाश। लेकिन जब हम फुटेज को प्लेबैक किया तो स्क्रीन पर एक संदेश आया, यह लीला केवल भक्तों के लिए है। हम हैरान थे। यह संदेश कहां से आया? कैमरे में कोई ऐसा फीचर नहीं था। नासा हेडक्वार्टर को हमने रिपोर्ट भेजी। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली। नासा ने कैद की कृष्ण की लीला। फुटेज लीक हो गई, हर जगह वायरल हो गई। लोग हैरान थे। कुछ कह रहे थे यह फेक है, सीजीआई है। कुछ कहते यह चमत्कार है। नासा ने आधिकारिक बयान दिया कि हम जांच कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक अलग ही तूफान था। मैंने दादाजी की कहानियां याद की। क्या यह वाकई सत्य था? हमारी टीम ने फुटेज का विश्लेषण शुरू किया। एलिजाबेथ ने कहा, यह कोई एनर्जी फील्ड है, शायद मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। लेकिन जब हमने फुटेज को कंप्यूटर पर रन किया तो कंप्यूटर क्रैश हो गया। स्क्रीन पर फिर वही संदेश, भक्ति से देखो, विज्ञान से नहीं। अब हम डर गए। माइकल, जो एथीस्ट था, बोला, यह हैकिंग है, कोई हमें डरा रहा है। स्थानीय पुजारी हमें मिलने आए। साहब, आपने भगवान की लीला को कैद करने की कोशिश की, अब चमत्कार होगा। हमने हंसकर टाल दिया। लेकिन अगली रात जब हम कंट्रोल रूम में थे, कैमरे फिर चालू हुए। इस बार लीला और जोरदार थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन हमारे कानों में गूंजने लगी, जबकि कैमरे में कोई स्पीकर नहीं था। प्रिया चिल्लाई, यह असंभव है। तभी एक गोपी की छवि स्क्रीन से बाहर निकल आई, जैसे 3D होलोग्राम। वह हमारे सामने नाची और गायब हो गई। हमारी टीम में पैनिक फैल गया। एलिजाबेथ बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो बोली, मैंने कृष्ण को देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। नासा ने हमें वापस बुलाया, लेकिन मैं रुक गया। मैं जानना चाहता था कि यह चमत्कार क्या है। मैं अकेला निधि बन गया। रात को मैंने कैमरा सेट किया और प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर आप हैं तो दिखाओ। रात हुई, लीला शुरू हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा, कृष्ण, राधा, गोपियां। लेकिन कैमरा ब्लैंक हो गया। सुबह फुटेज में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मन में शांति थी। मैं भक्त बन गया। दुनिया में बहस छिड़ गई। वैज्ञानिक कहते यह क्वांटम फेनोमेना है, भक्त कहते यह कृष्ण की कृपा है। नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फुटेज दिखाई गई, करोड़ों लोगों ने देखा, कई लोगों के जीवन बदल गए। एक एथीस्ट वैज्ञानिक ने कहा, मैं अब मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की गई। वह डिलीट नहीं हुई, बल्कि हर डिवाइस पर खुद ब खुद अपलोड हो गई। दुनिया भर के लोग इसे देखते रहे। भक्तों के होश उड़ गए। कई लोगों ने सपनों में कृष्ण को देखा। एक दिन नासा हेडक्वार्टर में मीटिंग थी। फुटेज प्ले की गई। अचानक स्क्रीन से कृष्ण की छवि निकली और बोली, मैं हूं, भक्ति करो। पूरी टीम हैरान। दुनिया में चमत्कारों की बाढ़ आ गई। बीमार ठीक होने लगे, युद्ध रुक गए। निधिवन का रहस्य आज भी बरकरार है। जाओ, देखो, मानो, कृष्ण की लीला अनंत है। हमारी टीम वृंदावन पहुंचने से पहले ही चर्चा में थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हमें मीडिया ने घेर लिया। नासा निधिवन में क्या करने जा रहा है? एक रिपोर्टर ने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा,
हम सिर्फ वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। लेकिन अंदर से मैं उत्साहित था। वृंदावन पहुंचकर हमने एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरना तय किया। ये विदेशी लोग निधिवन को छेड़ेंगे, देखना क्या होता है। पुजारी जी हमें मिलने आए। वे बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, सफेद धोती कुर्ता पहने। बेटा, निधिवन कोई साइंस लैब नहीं है। वहां रात को गोपियां आती हैं। कैमरा लगाओगे तो वे नाराज हो जाएंगी। मैंने सम्मान से कहा, पंडित जी, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। उन्होंने सिर हिलाया और चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। कैमरे लगाने का काम शुरू हुआ। हमने 10 कैमरे लगाए, कुछ पेड़ों पर, कुछ जमीन पर छुपाकर। ये कैमरे सोलर पावर से चलते थे और सिग्नल वाईफाई से कंट्रोल रूम तक जाता था। माइकल, जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, ने कहा, ये कैमरे इतने एडवांस हैं कि अगर कोई भूत भी आए तो कैद हो जाएगा। हम सब हंसे, लेकिन प्रिया ने कहा, मजाक मत करो, यहां की ऊर्जा अलग है। जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में मेला लगा था। लोग दूर दूर से आए थे। हमने दिन में निधिवन का दौरा किया। वन सुंदर था, तुलसी के पौधे, झुके हुए पेड़ और एक छोटा सा मंदिर। पंडित जी ने बताया, यहां रंग महल है, जहां राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। रात को दरवाजा बंद हो जाता है, सुबह खुद खुलता है। हमने चेक किया, कोई मैकेनिज्म नहीं था। शाम हुई, हम कंट्रोल रूम में बैठे। स्क्रीन्स ऑन थीं। रात के 11 बजे कुछ नहीं हुआ। एलिजाबेथ ने कॉफी पीते हुए कहा, शायद आज कुछ नहीं। लेकिन ठीक 12 बजे जब घंटियां बजीं, वन में हलचल हुई। इंफ्रारेड कैमरा में पहले एक प्रकाश की किरण दिखी, फिर एक आकृति, लंबे बाल, मुकुट, बांसुरी। ओह माय गॉड, एलिजाबेथ ने कहा। आकृति साफ हुई, श्री कृष्ण। उनके चारों ओर गोपियां, लगभग 16, सभी नाच रही थीं। संगीत की धुन कैमरे के माइक में कैद हुई, जबकि वन शांत था। हमने वॉल्यूम बढ़ाया। राधे राधे की धुन। माइकल ने कहा, यह होलोग्राम हो सकता है, कोई प्रोजेक्टर। लेकिन हमने चेक किया, कोई डिवाइस नहीं। थर्मल स्कैन में उनकी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री थी, जैसे जीवित इंसान। लीला घंटों चली। गोपियां घूमती, कृष्ण बांसुरी बजाते। अचानक एक गोपी कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे जानती हो कि हम देख रहे हैं। सुबह फुटेज बचाई गई, लेकिन जब हमने प्ले किया, फुटेज में कृष्ण की आंखें चमकीं और स्क्रीन से प्रकाश निकला। हमारे रूम में बांसुरी की धुन गूंजी। प्रिया डर गई, ये क्या है? हमने फुटेज को नासा सर्वर पर अपलोड किया। फुटेज लीक हो गई। नासा ने जांच कमेटी बनाई। मैं वापस अमेरिका गया, लेकिन मन वृंदावन में था। एक रात सपने में कृष्ण आए, राजेश भक्ति करो। मैं जागा और मेरे फोन पर फुटेज खुद प्ले हो रही थी। एलिजाबेथ ने कॉल किया, राजेश मैं भारत आ रही हूं, मैं मानती हूं। हम फिर निधिवन गए। इस बार हमने प्रार्थना की। लीला फिर हुई, लेकिन कैमरा ब्लैंक। लेकिन हमारी आंखों से देखा चमत्कार। दुनिया में लोग फुटेज देखकर बदल गए। एक कैंसर पेशेंट ठीक हो गया। युद्धरत देशों में शांति। नासा ने कहा, यह दिव्य एनर्जी है। नासा की टीम ने फुटेज का हर पहलू जांचा। स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया गया। प्रकाश की तरंगें सामान्य नहीं थीं। वे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच थीं, जैसे कोई दिव्य स्रोत। डॉक्टर माइकल, जो संदेहवादी थे, ने कहा, शायद कोई लोकल ट्रिक है, चलो फिर से लगाते हैं कैमरे। हम वापस वृंदावन गए। इस बार अधिक एडवांस इक्विपमेंट, ड्रोन कैमरे, सेंसर जो वाइब्रेशन डिटेक्ट करते। स्थानीय लोग विरोध करने लगे। एक रैली हुई, निधिवन को बचाओ। पंडित ने कहा, ये लोग भगवान का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अनुमति से हमने काम जारी रखा। रात हुई, ड्रोन उड़ा, लेकिन जैसे ही लीला शुरू हुई, ड्रोन क्रैश हो गया। फुटेज में कृष्ण की हाथ की छवि दिखी, जैसे उन्होंने पकड़ा हो। अंत में एक बड़ा चमत्कार हुआ। फुटेज को डिलीट करने की कोशिश में सभी सर्वर पर कृष्ण का संदेश आया। मैं हर जगह हूं। दुनिया के हर टीवी पर फुटेज प्ले हुई। लोग हैरान। कई वैज्ञानिक भक्त बन गए। मैंने नासा छोड़ दिया और वृंदावन में रहने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।